बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ एचपी। मैं हूं आबिर जफर और मैं हूं माहम अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज इस खबर के साथ कि कानून लीग नवाज शरीफ ने पार्टी मंशूर पेश करते हुए कहा है कि 2013 में पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत देकर गलत फैसला किया। वहां के लोग बातों में आ गए थे। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की सियासी कीमत चुकाई। जेलें और जिला वतनी काटने के बावजूद मुल्क के लिए खड़े रहे। हुकूमत से निकालने के बावजूद हम डट कर खड़े रहे। नवाज शरीफ ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। क्या अजीब इत्तेफाक है। और समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई, कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ। किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता मैं, कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया। ये कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है। उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके खिलाफ धरने शुरू कर दें। और कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं, एहतजाज करना। कल को अल्लाह ताला अगर मौका देता है हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। अगर हमें बगैर इंटरप्शन के काम करने दिया जाता, ये आज मुल्क की शक्ल कुछ और होती। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, इनकी टीम के ऊपर, जिन्होंने बड़ी जान फशानी के साथ पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। जेलें वेलें जलावतनियाँ काटने के बावजूद करेंगे, मुल्क के लिए करेंगे, खड़े रहेंगे मुल्क के लिए। तो क्या किया इन्होंने। हमारी मोटरवेज के ऊपर तो सिर्फ कारें नहीं चलती, एयरफोर्स के जहाज उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं, और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बांसुरी बनती। पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया गया है। 3 साल में इक्तिसादी शरह-ए-नमू 6% से ज़ायद करने का हदफ, बेरोजगारी में 5%, गुर्बत में 25% कमी का हदफ दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन, बताइए, इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा जो है वो 42 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो मंशूर का बाकायदा ऐलान किया, और इस मौके पर इरफान सलीसी साहब ने मुकम्मल जो है वो मंशूर के पॉइंट्स को सामने रखा और फिर कोशिश की कि वो तमाम पहलुओं का जो है वो जायजा आवाम के सामने रख सकें। और इसी मंशूर की तकरीब से खिताब करते हुए जो है वो सदर शहबाज मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ ने भी ये वाज़ेह किया कि उनकी कोशिश रही कि 16 माह में पाकिस्तान की जो है वो तरक्की को बेहतर कर सके और तरक्की को राह पर गामजन लाने के लिए मुस्बत इक़दाम किए हैं। उनका ये कहना था कि आज जो मंशूर रखा गया इसमें तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाए। इसी तरह नवाज शरीफ तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। कल एक सियासी लीडर ने कहा कि वो नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता है। मैंने उस लीडर को कहा अपने सूबे में बुलाओ, मुनाजरा भी हो जाएगा, मुवाजना भी हो जाएगा। नवाज शरीफ ने नौजवानों को लैपटॉप दिए, पीटीआई ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं दिया। दिल पर हाथ रख कर बताएं कि पिछली हुकूमत ने क्या किया। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। रावलपिंडी के लिए खानपुर और रावल डैम से पानी का बंदोबस्त किया जाएगा। रावलपिंडी को लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे। वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मुवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया इस रावलपिंडी शहर के लिए। नवाज शरीफ ने तो रावलपिंडी के ज़हीन बच्चों और बच्चों के लिए लैपटॉप उनको दिए। उन्होंने क्या दिया, मासवाए गाली गलोच और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि अगर नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया तो लाहौर में जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बनी है, पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। और ये मैंने
रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि एक पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ नहीं दिया। जो कौम को जलाओ घेराव की तरकीब दे, क्या वो हमदर्द हो सकता है? एक और जमात भी है जिसने अपना मंशूर तो नहीं दिया, जिसकी यहां खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है। कितने साल? उसने मंशूर नहीं दिया, मगर एबटाबाद वाले अच्छी तरह जानते हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा भी जानता है, पूरा पाकिस्तान भी जानता है, पूरी कौम जानती है कि उसका मंशूर क्या है। उसका मंशूर वो पेट्रोल बम है जो उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवानों पर चलाया। आपके लिए मुस्लिम लीग नून ने शानदार मंशूर दिया, और 5 साल अगर मुस्लिम लीग नून को मिले इंशाअल्लाह, तो मैं वादा करती हूं मेरे हर नौजवान की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। आपका हमदर्द वो है जिसने आपके हाथ में लैपटॉप्स दिए, या आपका हमदर्द वो है जिसने आपको वरगला कर जेलों तक पहुंचाया? कौन है आपका हमदर्द? खुदा के वास्ते वोट डालते वक्त ये सोच लेना कि ये वोट खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर का फैसला करेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने पसमानदा रहना है, करप्शन में लुथड़ा रहना है, गरीब रहना है, या खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की तरह तरक्की करनी है। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने नफरत और तकसीम की सियासत मुल्क पर मुसल्लत की है। पूरा मुआशरा तकसीम हो चुका है। उन्होंने सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग और पीटीआई, इन्होंने जो नफरत और तकसीम की सियासत इस मुल्क पे मुसल्लत किया है, उस नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। पूरा मुआशरे तकसीम हो चुका है। इन्होंने सियासत को, सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है, और उसका नुकसान हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। इसका नुकसान हमारा मईशत का हो रहा है। मैं अपने सियासी मुखालिफों के बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार करके सियासत में, ये सियासत में, हमारा सियासत में, पीपी के सियासत में नहीं होता। बाकी सियासी जमातें जो हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो, कल यही आपके साथ होगा। हम कहते थे खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। आम इंतखाबात करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर के साथ जारी है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा आसिफा भुट्टो जरदारी ने NA 243 केमाड़ी में इंतखाबी रैली निकाली। जियाले कारकुनान ने आसिफा भुट्टो जरदारी का केमाड़ी पहुंचने पर इस्तकबाल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी ने केमाड़ी में इस्तकबाल करने वाली औरतों से खिताब करते हुए कहा कि केमाड़ी के अवाम तीर के निशान को वोट देंगे। केमाड़ी के अवाम ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। रैली केमाड़ी से यूनुसाबाद माड़ीपुर पहुंची। यूनुसाबाद पहुंचने पर आसिफा भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मवाज गोट, माड़ीपुर और बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की लाहौर के हल्का NA 118 में इंतखाबी रैली मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। रैली से खिताब करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने जो वादा किया वो पूरा किया।
ایران کے علاقے سراوان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 9 پاکستانیوں کو قتل کر دیا۔ نامعلوم افراد کے حملے میں 5 پاکستانی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے تصدیق کر دی۔ واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار، ایران سے پاکستان کے قتل کے واقعے پر مکمل تعاون کا مطالبہ کیا۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایران میں تعینات پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے سراوان میں 9 پاکستانیوں کے ہولناک قتل پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ زاہدان میں پاکستانی قونصل جنرل جائے وقوع اور ہسپتال کا دورہ کر چکے ہیں۔ ایران سے مطالبہ ہے کہ پاکستانیوں کے قتل کے واقعے پر مکمل تعاون کیا جائے۔ سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانہ سوگوار خاندانوں کی مکمل مدد کرے گا۔ ایران میں قتل ہونے والے 9 افراد میں سے 5 کا تعلق علی پور کے مختلف علاقوں سے ہے۔ اپنے پیاروں کی لاشیں پاکستان منتقل کرانے کے لیے لواحقین اسسٹنٹ کمشنر آفس پہنچ گئے۔ میرا واقعہ تھی آگے ایران شبیر میرا بھتریجا ہے، سادہ حکومت کنے ایو مطالبہ ہے جرے سادے اتھا باقی زندہ چھوارن جا جرے شہید تھی گئن انہیں کو صحیح سلامت کے جتنی جلتی تھی وہ سارے پاکستان سارے گھر دو پچایا ونی۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ یہ لوگ 10 سال ایران میں محنت مزدوری کر رہے تھے۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کا کہنا تھا کہ ایران میں ہمارے مارے جانے والے مزدوروں کی لاشیں پاکستان منتقل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ہولناک اور قابل نفرت واقعے کی مذمت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا ایرانی حکام سے واقعے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ گھناؤنے جرم میں ملوث افراد کا محاسبہ کیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا، زاہدان میں ہمارے کونسل ہاسپٹل جا رہے ہیں، طویل مسافت اور حفاظتی امور کی وجہ سے چند گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہولناک اور قابل نفرت واقعے کی مذمت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔